वेलकम बैक टू मिस्टर एजुकेशन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के एक्सरसाइज 9 को देखेंगे। इसमें केवल एक और एक ही एक्सरसाइज है जिसमें आपको 16 प्रश्न दिए गए हैं। एक एक करके मैं वीडियो में आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा। तो अभी प्रश्न संख्या पहला आपके सामने है। ये एक्सरसाइज से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। अतः प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। फिर मैं बताऊंगा पूरे क्वेश्चन बन जाने के बाद कि किस तरह मार्किंग किया जाएगा। ओके, तो पहला प्रश्न मेरे सामने है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तो सबसे पहले एक और क्या लिखा हुआ, तनी हुई, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो आप एक खंभा बना लो। सबसे पहले ये मेरा एक खंभा हो गया। खंभा कहां खड़ा होगा? तो जमीन पर। तो एक इसके लिए जमीन बना लें। जमीन पर क्या खड़ा हो गया? खंभा। ओके, खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण, मैंने बताया था उन्नयन कोण कहां बनेगा? कोण कहां बनेगा? नीचे। ठीक है, तो उन्नयन कोण जब नीचे बनेगा, मैंने एक डोरी बनाई। डोरी कहां से बंधी हुई है? खंभे के शिखर से और भूमि के साथ। और कितने डिग्री की कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसको नामांकित कर देंगे ए, बी और सी से। प्रश्न के इस भाग में एक 20 मीटर लंबी डोरी, यह हमारी डोरी है जिस पर सर्कस का कलाकार चढ़ेगा और इसकी लंबाई दी गई है 20 मीटर। बच्चों, यदि आप प्रश्न देखकर सही तरीके से यदि फिगर बना लेते हैं तो आपके 70% क्वेश्चन ऑलरेडी से सॉल्व हो जाता है। फिर प्रश्न के सॉल्व करने में समस्याएं न के बराबर आएगी। तो सबसे पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए सही तरीके से इस दिए गए प्रश्न के अनुसार ही फिगर बनना। इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं इस क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़कर इस फिगर के साथ रिलेट कर रहा हूं। ओके, एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोरी पर सर्कस का कलाकार क्या कर रहा है? चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी इसमें कोई ढील इसमें नहीं है और यानी कोई लूज नहीं है। इसके बाद क्या है? भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि पर सीधे लगे, तो भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो ये खंभा का शिखर है, यहाँ पर क्या है? डोरी बंधी हुई है। तो डोरी का दूसरा भाग कहाँ बना हुआ है? भूमि पर बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण, तो डोरी के द्वारा भूमि स्तर के साथ जो बनाया गया उन्नयन कोण है बच्चों, तो वो कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको इसका हाइट ज्ञात करना है। ये खंभा है, ये आपका जमीन है और यह एक डोरी है। इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना। अब इसके लिखने का तरीका जो आपका होगा क्या होगा? तो सबसे पहले इसके वह बातें जो यहाँ पर आपने फिगर में बनाया है उसको एक बार आप बता देंगे कि ये है क्या, ये क्या है। ये सब बातों को आपको हिंदी में लिखना होगा, है ना? तो लिखेंगे माना कि AB को क्या माना था? AB क्या था? खंभा। माना कि AB एक खंभा है, तथा और A से C तक क्या है? AC डोरी की लंबाई है। सभी प्रश्नों में एक शब्द आप यह लिख सकते हैं, इस स्थिति में उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री का है। यह आप 16वें प्रश्न में यह बात लिखेंगे। ठीक है, कि इस स्थिति में उन्नयन कोण 30 डिग्री का है।
60 का रहेगा तो 60 डिग्री, 45 रहेगा तो 45 डिग्री। ये कौन से बदलेगा, बाकी हिंदी का जो लिटरेचर पोर्शन है वो इसी प्रकार यहाँ दिखाएगा। अब आगे एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर ना बनाया गया है, यहाँ 90 डिग्री है। ओके, तो यह 90 डिग्री का जो समकोण त्रिभुज आपके पास दिया गया है, तो लिखेंगे समकोण प्रश्न एवं चित्र से, प्रश्न एवं चित्र से। ये बात भी आप सभी प्रश्नों में लिखेंगे, प्रश्न एवं चित्र से। ठीक है, क्या समकोण त्रिभुज जिसे आप लेंगे उस समकोण त्रिभुज का नाम यहाँ लिखना है ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी को सी में, चूंकि अभी हम इसी को लेकर चल रहे हैं इसीलिए लिखा जा रहा है समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब बच्चे ये पार्ट्स आपको निकालना है। ओके, और ये आपका दिया गया है, तो जो दिया गया है और जो निकालना है उसमें त्रिकोणमिति के 6 संबंधों में से 3 संबंध पर आपको अभी बात करनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये तीनों थीटा ही पूरे 16 प्रश्न में आपके सामने आएगा। बाकी इसके 3 जो रिवर्स है उस पर चर्चा आपको नहीं करने हैं, इसी से बन जाएगा। तो ये क्या दिया गया है, लंब, थीटा के सामने की भुजा लंब, ये लंब, और ये क्या है, कर्ण। लंब और कर्ण किसका फार्मूला होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है, आप जानते हैं, लंब बटे कर्ण। यदि आधार का चर्चा आता, आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। चलिए, तो इस प्रश्न में लंब और कर्ण जो भुजा दी गई है और जो भुजा नहीं दी गई है उन दोनों में आपको रिलेशन खोजना है। तो लंब और कर्ण किसका फार्मूला, साइन का, इसीलिए इस प्रश्न में आपको साइन थीटा लगाना है। तो साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला हो गया, लंब बटा कर्ण। ओके, साइन का मान साइन और थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना ले लेंगे, 30 डिग्री बराबर लंब का मान है AB, तो AB नाम लिख लीजिए, और कर्ण का मान क्या है, AC, तो कर्ण के जगह आप लिख दीजिए AC। ओके, साइन 30 का मान होता है 1/2 और AB का मान कितना होता है, तो AB का मान तो पता ही नहीं है, तो AB छोड़ देंगे आप, और AC का मान आपका दिया गया है A से C तक कितना मीटर, 20, तो 20 लिख दें आप। अब 20 को 1 से गुना करेंगे, 20 को 1 से गुना करने पर 20 हो गया, नीचे 2 है 2 ही छोड़ दिया गया, और उधर क्या बच गया, AB। 2 से कितने बार में ये कटेगा, 10 बार में। AB बराबर कितना, 10। AB बराबर कितना आया, 10। AB किसको माने थे, AB एक खंभा है, तो लास्ट में आप लिखेंगे, इसलिए खंभे की, क्या पूछ रहा है खंभे की, तो खंभे की ऊंचाई क्या कीजिए, प्रश्न में ही दिया हुआ, तो खंभे की ऊंचाई बराबर कितना, 10, और मात्रा किसका क्या है, मीटर में है, हाँ, तो यहाँ भी आपका मीटर ही होगा। 10 मीटर क्या हो गया आंसर। बच्चों, तो प्रश्न को इस प्रकार आपको बनाना है बोर्ड एग्जामिनेशन में। सबसे पहले सब आप टोटल इसकी मार्किंग कितनी है, 6 मार्क्स का ये सवाल आपका रहेगा। 6 मार्क्स में आपके 2 मार्क्स इस फिगर पर आएंगे, इस फिगर पर आपका कितना आएगा, 2 मार्क्स आएगा। ओके, फिगर जब बनाएंगे तो 2 नंबर आपको आएंगे, और जब यहाँ पर हिंदी लिटरेचर जब लिखेंगे इसका फिगर को देखकर, तो लिखने पर आपको 1 मार्क्स प्राप्त होगा। ओके, तो कितना हो गया, 2 और 1 3 में फिर 2 मार्क्स आपको, ये जो सॉल्यूशन आप यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे इस मैथमेटिकल टर्म में, और रेस्ट 1 मार्क्स आपके लिखने के तरीके पर मिलेगा कि आप सही तरीके से इसको लिख रहे हैं कि नहीं। सही तरीके से लिखने का अर्थ ये है कि बराबर के सामने बराबर आ रहा है कि नहीं, और उसके बाद आपके जो ये साइन दिया गया है, ये साइन आप लिख रहे हैं कि नहीं, लास्ट में जो आंसर हो रहा है उसमें मात्रा का आप लगा रहे हैं कि नहीं, ये सब बातों पर आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह कुल मिलाकर इस प्रश्न पर 6 मार्क्स आपको स्टेप मार्किंग के दरमियान
इस प्रकार आपको दिए जाएंगे। ओके, मैं समझता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ रहा होगा। आप इसे देखें और पुनः एक दो बार प्रयास करके बनाने की कोशिश करें। अब प्रश्न संख्या दूसरा हम लोग देखेंगे। ओके, प्रश्न संख्या 2, क्या लिखा होगा आपको? आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। ऑब्वियसली आंधी आएगा तो कभी कभी पेड़ टूटता भी है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो सबसे पहले एक, आप किसी भी प्रश्न को बनाने के पहले एक जमीन बना लें। अब इस पर खंभा खड़ा करना है, खंभा खड़ा करें, मीनार खड़ा करना है, मीनार खड़ा करें, पेड़ खड़ा करना है, पेड़ खड़ा करें। जो खड़ा करने के लिए कहेगा आपको इस तरह 90 डिग्री के साथ ही खड़ा कर देना है, क्योंकि लगभग वस्तुएं पृथ्वी पर 90 डिग्री के कोण के साथ ही खड़ा होती है, और पूरे 16वें प्रश्न में आपको 90 डिग्री के साथ ही खड़ा करके बनाना है। तो अभी हमारा क्या खड़ा था? एक पेड़, और यह क्या करता है? इसका शिखर जमीन को छूता है जब ये टूटता है आंधी से। तो आंधी से मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट पेड़ का टूट गया, ठीक है। ये भाग टूटा और टूटकर कहां छुआ? जमीन को। तो जो जितना ऊपर होगा, जितना ये यहाँ पर होगा, उतना ही ये यहाँ पर होगा बच्चों। दो, चूंकि यही पार्ट्स गिरता है जमीन पर, और शेष ये जो है इसको नहीं बनाएंगे, हटा देंगे। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ओके, टूटने के पहले ये पूरा पेड़ जो था, मान लेते हैं कि ए बी था। पूरा पेड़ की जो ऊंचाई थी वो क्या थी? ए बी, और सी, बिंदु सी से ये क्या करता है? यहाँ से टूटता है, और ये जो एसी पार्ट्स है टूटकर कहाँ गिरता है? नीचे। थोड़ा ये दोनों लगभग बराबर बनाएंगे, और कहा? जमीन के बिंदु डी को ये छूता है। ओके, छूने लगता हो, और इसके साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? हमेशा नीचे बनेगा। तो कितने डिग्री का? छूने के बाद इसका शिखर जो जमीन को छू रहा है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। यह हमारा फिगर तैयार हो चुका है। फिगर तैयार हो गया, यानी 70% आपके प्रश्न के भाग का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। फिगर सही होना चाहिए। निकालना क्या है? और क्या बोल रहा है? जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का जो शिखर है जमीन को जहां पर छू रहा है, छूता 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु माने आधार बिंदु, आधार बिंदु माने जहां पेड़ खड़ा है और जहां इसका शिखर जमीन को छू रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मीटर है? 8 मीटर। अतः आप यहाँ पर 8 मीटर लिख देंगे। ओके, अब ये प्रश्न आप बनाना शुरू करेंगे। निकालना क्या है? पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या है? ये पूरी ऊंचाई पेड़ की कितनी है? तो इसको निकालने के लिए आपको क्या थिंकिंग करना पड़ेगा? क्या क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी? ये वाला भाग यदि निकल जाए और ये वाला भाग निकल जाए, तो ये दोनों भागों को यदि हम जोड़ दें तो पूरे पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। अब इस भाग को निकालने के लिए क्या होगा? ये दिया गया है और ये नहीं दिया गया है। जो दिया गया है और जो नहीं दिया गया है उन दोनों में संबंध, ये है आपका लंब और ये है आपका क्या? आधार। तो लंब और आधार में किसका संबंध है? लंब और आधार में tan थीटा का। अतः इस भाग पर इसको निकालने के लिए tan थीटा लगाएंगे। ओके, फिर इसके लिए बात करते हैं बनाने के बाद। तो इसमें सॉल्यूशन आपका होगा। सॉल्यूशन के बाद आपको क्या लिखना है? इसका हिंदी लिटरेचर लिखना है कि कौन क्या है। तो माना कि ए बी एक पेड़ है तथा पेड़ है जो बिंदु सी से टूटकर भूमि के बिंदु डी को इसका शिखर
स्पर्श करता है, क्या होगा, जो बिंदु C से टूटकर भूमि के बिंदु D को इसका शिखर स्पर्श करता है, इसका जो शिखर है इस D बिंदु को स्पर्श करता है। इस स्थिति में उन्नयन कोण 30 डिग्री है एवं भूमि के आधार से बिंदु D की दूरी 8 मीटर है। ये इसका हिंदी लिटरेचर हो गया बच्चे। आप लिटरेचर में आगे पीछे भी कुछ फर्क होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, अतः इसे रटना नहीं है। फिगर में जो बातें कहेगी उसको यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि वो सारे मैटर्स यहाँ पर इंक्लूड हो जाएं। ओके, अब आप लिखेंगे इसको बनाने के बाद प्रश्न एवं चित्र से क्या है, कौन सा ट्रायंगल हम ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज सी बी और डी, इस भाग की चर्चा चल रही है तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी बी डी में। इस त्रिभुज में आप क्या कर रहे हैं, ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। लंब और आधार में संबंध किसका होता है, tan थीटा का बच्चों, क्योंकि tan थीटा बराबर ही होता है लंब बटे आधार। तो tan कितने का, tan को आप tan लिख दें और थीटा के जगह कितना है 30 डिग्री, तो थीटा के जगह 30 लिखिए। और लंब का मान आपको पता नहीं है तो BC को BC ही छोड़ दें, और आधार कितना है BD, तो आधार के जगह बैठा दें BD। ओके, इसके बाद tan 30 का मान 1/√3 और उसके बाद BC का मान कितना पता नहीं है तो BC ही छोड़ देंगे, और BD का मान 8, तो 8 लिख दिया। 8 × 1 तो 8 हो गया, और √3 बराबर इधर क्या बचेगा BC, इसलिए BC का भी मेरा वैल्यू कितना आया 8/√3। क्लियर, BC का मेरा मान प्राप्त हो चुका है। अब मेरे को क्या निकालना है, AC का मान। AC किसके बराबर है, CD के बराबर, जितना AC उतना ही CD, ये दोनों बराबर है। यदि CD आप निकाल लें तो AC का वैल्यू वही होगा। अब ये दिया गया है और ये नहीं दिया गया है, जो दिया गया है और जो नहीं दिया गया है उन दोनों में कौन सा थीटा लगेगा ये सोचना है आपको। तो दिया गया क्या है, आधार, और नहीं क्या दिया गया है, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसका सूत्र है, cos थीटा का। अब आप लिखेंगे कौन सा थीटा, इसके बाद ये बोर्ड के नीचे आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, क्या है cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार और बटा कर्ण। ये आधार है और ये कर्ण है। आधार का मान क्या है BD, cos को आप cos लिखें, थीटा के जगह 30 डिग्री, और आधार का मान बच्चों कितना है, आधार का मान BD है तो आप लिखें BD, और कर्ण का मान CD है। cos 30 का मान, तो cos 30 का मान √3/2, और BD का वैल्यू 8, तो आप लिखें 8, और नीचे क्या CD नीचे है तो CD ऊपर आएगा। जिसका वैल्यू निकालना रहता है वो नीचे नहीं, उसे ऑलवेज ऊपर रखते हैं। इस प्रश्न में आप BC ऊपर था इसलिए किधर ले जाने की इसको दूसरे तरफ जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें CD कहां पर है, बटे के नीचे है, तो इसे कहां करेंगे, ऊपर। जिसका वैल्यू निकालना है उसको ऑलवेज ऊपर रखेंगे। अब 8 से 2 को गुना करेंगे तो 16, और √3 इधर ऊपर है तो बराबर के इस तरफ नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा √3, तो CD बराबर कितना आ गया √3, और इसके इन मानों में तीर का निशान लगा देंगे आप। जितना CD का वैल्यू होगा
उतना ही मेरा AC का वैल्यू होगा। तो AC बराबर भी लिख सकते हैं, इसलिए आप कितना 16/√3। लेकिन आपको निकालना क्या है, AB बच्चों। तो AB बराबर कैसे, AB कब प्राप्त होगा, AB कब प्राप्त होगा, तो जब AC को और BC को जोड़ देंगे, इतना दूर AC और इतना दूर BC दोनों भाग जुड़ जाएगा तो हो जाएगा AB। तो यहाँ हम लिखेंगे AC और प्लस कितना AB। AC का वैल्यू 16/√3, AB का वैल्यू यहाँ एक सेकेंड बच्चों, AC ठीक है, यहाँ BC है, BC नाम इसका है, AB नाम नहीं है, BC नाम है। हाँ, तो AC में BC को जोड़ना और BC का मान 8/√3। तो यहाँ लिख दें 8/√3। अब √3 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया, ऊपर होगा 16 + 8। इसके पश्चात अब आपको बच्चों दिखाई नहीं देगा, अब मैं इधर थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूं। तो 16 में 8 के भी जोड़ देंगे तो आप 24 हो जाएगा और नीचे √3। हर का परमेकरण करना है, जब भी नीचे रूट में आता है तो हमेशा उसका हर का परमेकरण किया जाता है। 24 में √3 से इंटू किए तो 24√3 हो गया और √3 सिर्फ 3 से कितने बार में कटेगा, 8 बार में, यहाँ पर हो जाएगा 8√3। तो बच्चों यहाँ पर आ गया 8√3 किसका मान आया, AB का। AB किसको माने थे हम लोग, यहाँ हिंदी लिटरेचर था उसमें AB हमने पेड़ की ऊंचाई को मानी थी, इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 और इसमें मात्रक कौन सा, तो जो यहाँ मात्रक प्रश्न में दिया गया है वही मात्रक यहाँ पर आप लगा देंगे, इतना मीटर क्या हो गया आंसर, और इसे एक बॉक्स में आप भर देंगे और प्रश्न संख्या दूसरा आपका इस तरह कंप्लीट हो गया। तो कितना ही इजी है। सबसे पहले अगर आपका फिगर बन जाता है तो फिगर बन जाने के बाद सिर्फ सोचना क्या है कि जो भुजा दी गई है और जो भुजा नहीं दी गई है उसमें संबंध खोजना है, और वो भी संबंध 3 ही प्रकार का होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इन्हीं तीनों पर चलना है। बाकी 3 को आपको इस हाइट एंड डिस्टेंस में चर्चा नहीं करना है, इसका कोई उपयोग ही नहीं होगा। आप करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, तो प्रश्न संख्या 2 हमारा कंप्लीट होता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने प्रश्न संख्या 1 और 2 पिछले वीडियो में इस शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए आपको सॉल्व करवाया है। आप पुनः उस वीडियो को देखकर देख सकते हैं कि कितने इजी तरीके से इसके आंसर फाइंड आउट किए गए हैं इन दोनों फार्मूले पर। ओके, तो देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 30। इसमें 2 फिसलन पट्टी की चर्चा है बच्चों। फिसलन पट्टी इसका मतलब क्या कि जिसमें लैडर के द्वारा हम ऊपर चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद बैठकर नीचे की ओर फिसलते हैं, उसी फिसलन पट्टी की इसमें चर्चा की गई है। तो एक ठेकेदार है, एक 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाता है और एक 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाता है। तो इस 2 प्रश्न पे अब 2 प्रकार का क्यों बनाता है, तो छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए स्लोपिंग थोड़ा कम होगा और जो बड़े बच्चे हैं उसके लिए स्लोपिंग थोड़ा ज्यादा होगा, इसके कारण वो बनाता है। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करता है, बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो सबसे पहले 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हम बनाते हैं, एक सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, जमीन, और जमीन पर एक हमने खड़ा कर दिया जिससे फिसलन पट्टी को सहारा मिलेगा, और ये लगा दिया लीजिए हमने फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी कितनी, नाम इसका पहले दे दें, A, B और C। ये जो ऊंचाई है कितना है, 1.5 मीटर की ऊंचाई। तो यहाँ पर हमने नोट कर दिया 1.5 मीटर। ओके, चलिए 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। यह भूमि के साथ इस फिसलन पट्टी का जो कोण दिया गया है ये कितना है, 30 डिग्री। तो इसको हमने लिख दिया 30 डिग्री।
जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, अब 1.5 मीटर नहीं, अब कितने मीटर की ऊंचाई पर, 3 मीटर। तो आप एक सबसे पहले एक जमीन बना लें और जमीन पर अब 1.5 नहीं 3 मीटर की ऊंचाई वाला बनाना है। तो नाम इसका दे देते हैं हम लोग P, Q और R। इसकी हाइट कितनी है, रखी गई है 3 मीटर। तो यहाँ पर हमने फिगर में इसका हाइट को कितना कर दिया, 3 मीटर। यह दूसरा प्रकार का फिसलन पट्टी 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। और ढाल, एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। यह भूमि है और इसके साथ ये जो फिसलन पट्टी जिस पर फिसलेगा बच्चा, इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर 60 डिग्री हमने नोट कर दिया। ओके, दोनों प्रकार की फिसलन पट्टी हमारी क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, एक छोटे प्रकार की और एक बड़े प्रकार की। इसके बाद प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, फिसलन पट्टी यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर यहाँ 90 डिग्री है, होगा ही 90 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, 60 डिग्री। यदि यहाँ 60 है तो यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए हम आंसर प्राप्त कर लेंगे कि इन दोनों का आंसर एक्चुअली होना क्या चाहिए। तो कौन सा लगेगा फार्मूला, ये फार्मूला लगेगा। ये दोनों क्या हैं, पिछले वीडियो में बताए गए फार्मूले हैं। दोनों में से जो फार्मूला फिगर पर सेट होगा, पहला फिगर के लिए 30, 60 और 90, यानी ये वाला ही, इस पर भी 30, 60 और 90 ये वाला ही फार्मूला फिट होगा। फार्मूला क्या कहता है, पहले इसका आंसर। अब 30 डिग्री के सामने 1.5 दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले है कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा, तो कितना है इसका 1.5, तो 1.5 लिख दिया हमने। उसके बाद ये कोण है, इसके सामने की भुजा जिसको दी गई है उसको नोट कर लेना है। फिर सूत्र के सामने का मान, तो सूत्र कितने डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री के लिए कितना है 1, तो 30 डिग्री के लिए और 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 ही रहेगा। ओके बच्चों, तो 1.5 से तीनों को आप गुना कर दिए, यहाँ पर 1.5 से गुना किया तो 1.5 रह गया, यहाँ 1.5 से गुना किया, 1.5 माने 3/2, तो यहाँ पर √3 और 1.5 का मतलब 3/2, 3/2 into 2 से 2 कट गया 3। क्या किया हमने, 1.5 से इसको गुना किया, 1.5 से इसको गुना किया और 1.5 से इसको गुना कर दिया। यहाँ पर अब मेरे को क्या निकालना है, इसका लंबाई 90 के सामने। आप देखिए 90 के सामने आंसर कितना आ रहा है, 3, तो अतः इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 मीटर। ओके, इस प्रश्न का आंसर कितना आने वाला है, 3 मीटर। क्लियर है बच्चों। अब दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। अब मेरे पास क्या दिया गया है, ये प्रश्न 60 के सामने कितना है, 3, तो आप 3 लिख दीजिए और 60 के सामने कौन सा फार्मूला लगाना है आपको, 60 के सामने है √3, तो 60 के सामने लिख दीजिए √3 से ऊपर गुना कर देंगे और √3 से नीचे, यहाँ आ जाएगा 3√3 और √3 सिर्फ 3 से 3 कट गया। ठीक है, क्वेश्चन में था मेरे पास 3, भाग किससे देना था, कोण के सामने का मान √3 से ऊपर नीचे गुना किया गया, ऊपर आया 3√3 और नीचे सिर्फ है 3 से 3 कटा √3। अब √3 से तीनों को गुना करेंगे। अब यहाँ पर मैं दूसरे फिगर के लिए भर रहा हूँ, क्या है √3 से, फर्स्ट वाले को √3 से जब इसको गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और √3 से जब इसको गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। 3 मान मेरे सामने प्राप्त हुए। अब 30 के सामने √3, तो 30 के सामने यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, √3। ओके, उसके बाद बच्चों 60 के सामने 3, तो 60 के सामने 3 तो है ही, और 90 के सामने, तो 90 के सामने कितना आएगा 2√3, तो 90 के सामने हो गया 2√3। अतः इसके फिसलन पट्टी का मान 3 और इसके फिसलन का पट्टी का मान 2√3 आएगा। शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए आप भर सकते हैं कि मान कितना आएगा। 2-3 कैलकुलेशन करने के बाद तुरंत आपको आंसर प्राप्त हो रहा है। अब इसके बनाने के प्रोसेस पर हम लोग चलेंगे कि इस प्रश्न को हम लोग एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे। ओके,
इसका आंसर 3 आने वाला और इसका आंसर 2√3 आने वाला है। क्लियर? तो सबसे पहले आप लिखें यहाँ इसका हम लोग सॉल्यूशन ए बी, यहाँ पर ए सी और पी आर दो फिसलन पट्टी है, जिनको आपको हाइट निकालना है। तो लिखेंगे माना कि ए सी तथा पी आर क्रमशः 1.5 मीटर तथा 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी है जो भूमि के साथ क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। क्रमशः का अर्थ होता है बच्चों फर्स्ट वाले के लिए मान फर्स्ट वाला और सेकंड वाले के लिए मान सेकंड वाला, फर्स्ट वाले के लिए मान फर्स्ट वाला और सेकंड वाले के लिए सेकंड वाला, इसलिए क्रमशः शब्द हम लोग जोड़ते हैं। अब इसमें दो फिगर हैं, पहले पहला फिगर के लिए बनाएंगे फिर दूसरा फिगर के लिए। आप इसके पश्चात लिखेंगे प्रश्न एवं चित्र से। प्रश्न एवं चित्र से प्रश्न में क्या, प्रश्न में जो दिया गया कुछ बातें जो यहाँ पर आप नोट न किए हो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, इसलिए लिखा जाता है प्रश्न से, और कुछ बातें इस फिगर से। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज ABC। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में इस त्रिभुज में क्या देख रहे हैं? ये भाग में ये लंब दिया गया है और आपको निकालना क्या है? कर्ण। लंब दिया गया है और कर्ण निकालना है, तो कौन सा थीटा लगेगा? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? लंब बटे कर्ण। ओके, साइन के लिए मान कितना हो जाएगा? साइन थीटा, और थीटा की जगह इस फिगर में 30 डिग्री, और लंब का मान AB। उसके पश्चात लंब के बाद क्या है? AC, जिसे आपको निकालना है। साइन 30 का मान 1/2, AB का मान 1.5, AC को आप AC लिखें। AC नीचे है, मैंने बताया है कि कोई भी जिसका मान निकालना उसको नीचे नहीं रहने देना है, तो AC को इधर ऊपर लाएंगे, AC गुना 1 तो इधर हो जाएगा AC, और 1.5 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3.0 आएगा, जिसका मान 3 ही होगा, तो AC का मान हो गया 3 मीटर। ओके, इसके पीछे में तीर लगा दें, AC का मान निकल चुका। यह पहला फिगर का बन गया। अब इसी प्रकार दूसरे फिगर के लिए आप बनाएंगे, तो दूसरे फिगर के लिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज, जिसको आपको लेना है PQR में। इसमें क्या आप देख रहे हैं? PQR में पुनः एक बार साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। साइन को लिखा हमने साइन और थीटा के जगह 60 डिग्री। लंब का मान PQ और कर्ण का मान PR। कर्ण के जगह PR। साइन 60 का मान √3/2 बराबर की जगह बराबर, और PQ का मान 3 दिया, और PR को हमने PR छोड़ दिया। इसके बाद PR नीचे है तो PR चला जाएगा बच्चों कहां पर? ऊपर, तो PR चला आया ऊपर। इसके बाद इधर क्या बचा? 3 से 2 को गुना करना है, तो 3 × 2। इसके बाद √3 ऊपर है तो √3 आ जाएगा नीचे। √3 से ऊपर और नीचे आप गुना कर दें, हर का परमेकरण कर दें। इसके बाद PR बराबर 3 × 2 × √3 बटा √3 सिर्फ 3। ये 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। क्या बचा?
PR बराबर 2√3। तो देखा इस सवाल का आंसर आपका 2√3 और इसका आंसर 3 मीटर आया, जो कि एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए पहले ही हमने पता कर लिया था। अब बच्चों, अब इसे आंसर के रूप में आपको लिखना है, तो इसके पश्चात कॉपी में नीचे में आप लिखेंगे, इसलिए प्रथम फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर तथा दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर, और इसे एक बॉक्स में आप घेर देंगे और बगल में आंसर लिख देंगे। इस तरह आपका प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुका है बच्चों। और अगला प्रश्न मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न संख्या कौन सा? प्रश्न संख्या 4। और तब तक के लिए आप घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और सुरक्षित रहें, और अपने छोटे भाई बहनों को भी कुछ न कुछ घर पर होमवर्क दें, उसे पढ़ाते रहें। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।